करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी के लिए मैं संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर आते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी के लिए मैं 200 से ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप सभी के लिए फ्रेंड्स एक मैराथन वीडियो रहने वाली है। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, एग्जाम में आपको इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये आपके रवि सर का वादा है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद जिसे कि हम आर्टिकल्स भी बोलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। संशोधनों के बाद अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर 448 हो गई है, बल्कि इससे ज़्यादा ही हो गई है। हालांकि ये अनुच्छेद मूल अनुच्छेदों के ही विस्तार के रूप में स्थापित किए गए हैं। मतलब फ्रेंड, जो नंबर है अनुच्छेद का वो 395 तक ही है। ठीक है, इसमें बस क्लॉज जोड़े गए हैं। कहीं पे आपको क ख जो मिलता है ना, उसी को जब हम काउंट करते हैं तो ये 448 के आसपास होते हैं। यह अनुच्छेद 22 भागों और 12 अनुसूचियों में बटे हुए हैं। संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थीं। अलग अलग संशोधनों के जरिए 4 और अनुसूचियां जोड़ी गईं। अब कुल मिला के 12 अनुसूचियां हो गई हैं हमारे देश के संविधान में। चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 324। याद रखना है आप सभी को, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 324 है, इसमें चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। और फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि जो चुनाव आयोग के जो प्रमुख होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं, ये चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल रूप में कुल कितने अनुच्छेद हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, 395 अनुच्छेद। भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद हैं। डिटेल में अगर हम समझें फ्रेंड्स, 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में एक प्रस्तावना 22 भागों में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ शामिल थी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान में किन अनुच्छेदों में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 5 से 11 है ना, इसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। और आपको बताना चाहता हूँ, भारत के संविधान का जो भाग 2 है, ठीक है, भाग कौन सा? 2, अनुच्छेद 5 से 11 भारत की नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 11। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 11 है, इसके तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित की गई हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 13। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 13 है ना फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत अल्पीकरण करने वाली विधियां जो हैं ये शून्य घोषित करी गई हैं। एग्जाम का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। फ्रेंड, जितने भी क्वेश्चन आपको अभी मिलेंगे ना, ये वही क्वेश्चन है जो पिछले एग्जामों में 50 से ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, एक भी क्वेश्चन मैं आपके लिए एक्स्ट्रा लेकर नहीं आया हूँ। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड हैं हर एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी या अंग्रेजी के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 120। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 120 है ना, इसमें संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज को परिभाषित करता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 243। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 243 है ना फ्रेंड्स, ये पंचायती राज को परिभाषित करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्धारित करता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 343 है, ये देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 13।
भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 13 है ना, ये उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 16। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 जो है ये सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत भारत रत्न पुरस्कार का उपयोग प्राप्तकर्ता के नाम के लिए उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 18 क्लॉज 1। अनुच्छेद 18 क बोल लीजिए आप। इस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत भारत रत्न पुरस्कार का उपयोग प्राप्तकर्ता के नाम के लिए उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीने के अधिकार या बोल सकते हो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है ये जीने के अधिकार या बोल सकते हो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 25। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 25 है ना, ये सिखों द्वारा जो कृपान धारण करना होता है इसे धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों को किस अनुच्छेद के तहत अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 29। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 29 है इसके अनुच्छेद के तहत अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार भारतीय नागरिक को मिला हुआ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा किस अनुच्छेद को हटा दिया गया था? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19(1)(f), इन दो अनुच्छेदों को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हटा दिया गया था। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदत्त करता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदत्त करता है। डिटेल में अगर हम समझें, डॉक्टर अंबेडकर जी के अनुसार अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। ये भी आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किस अनुच्छेद को सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना है? अनुच्छेद 32। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 38। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 जो है फ्रेंड्स, ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है इस अनुच्छेद में वर्णित है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 39। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 39 है इसके तहत कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक चाहे वह स्त्री हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा हो ना कि सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम 200 क्वेश्चन करने वाले हैं और ये टॉपिक आपका इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन अब तक सभी एग्जामों में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम में आएंगे वो सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। पर शर्त ये कि पूरा वीडियो आपको देख के जाना है क्योंकि कंप्लीट जानकारी ही यूज़फुल रहती है एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्देश है कि राज्य मातृत्व राहत का प्रावधान करेगा? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 42। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 42 है इसमें यह निर्देश है कि राज्य मातृत्व राहत का प्रावधान करेगा। अगला क्वेश्चन, कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? या बोल सकते हो मनरेगा कार्यक्रम के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, अनुच्छेद 43। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 43 है इसमें कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी या बोल सकते हो मनरेगा कार्यक्रम के बारे में बताया गया है।
अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51A, या बोल सकते हैं अनुच्छेद 51 क। इसमें बताया गया है मौलिक कर्तव्यों के बारे में। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 48A के तहत पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण को भारत के संविधान में निम्न द्वारा शामिल किया गया है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान दिया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 326। ये आपको ध्यान रखना है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 326 है, इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 340। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 340 है, इसके तहत पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अनुच्छेद 351। याद रखना है आप सभी को, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 351 है, इसमें हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति वह अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 366। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 366 है, ये अनुसूचित जाति वह अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर से संबंधित किस अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 370। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 370 है, इसे निरस्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, सिक्किम के बारे में विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 371 च। याद रखना है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 371 च है, इसमें सिक्किम के बारे में विशेष प्रावधान बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार संसद को है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 83। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 83, इसमें आपातकाल के दौरान लोकसभा का जो कार्यकाल है, एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार संसद के पास है। अगला क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 85। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 85 है फ्रेंड्स, ये संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 85। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 जो है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण संबंधी प्रावधान दिया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 87। अनुच्छेद 87 जो है, इसके तहत राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण संबंधी प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों और महान्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने या कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 88। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 88 है फ्रेंड्स, ये अनुच्छेद मंत्रियों और महान्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने या कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 93। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 93 है, इसमें उल्लेख है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए।
नेक्स्ट है, लोकसभा के भंग होने के पश्चात भी अध्यक्ष अपने पद पर नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक बना रहता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 94। याद रखना है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 94 है, इसमें बताया गया है कि लोकसभा के भंग होने के पश्चात भी अध्यक्ष अपने पद पर नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक बना रहता है। ये बताया गया अनुच्छेद 94 में। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन ज़रूर इंस्टॉल कर लें। प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, रवि स्टडी IQ GK नाम से है, GK का और करंट अफेयर्स का क्विज़ लगाने के लिए। और साथ में ही अगर आपको पॉलिटी की ई बुक बाय करनी है आपके रवि सर की, जिसमें नोट्स हैं, तो वेबसाइट आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स की ई बुक, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ऑल सब्जेक्ट की ई बुक मिल जाती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने पर लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 100। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 100 है, ये आपको बताना चाहता हूँ। इस अनुच्छेद के अनुसार पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने पर लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 108। भारतीय संविधान का है अनुच्छेद 108। इसके अनुसार लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप एग्जाम के लिए डबल स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता? आप सभी को पता है कि धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है। तो यही हमसे पूछा गया कि वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके अनुसार धन विधेयक को हम राज्यसभा में पेश नहीं कर सकते? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 109। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जेवी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 111। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 111 है ना, इसके तहत राष्ट्रपति जो होते हैं ये जेवी वीटो शक्ति का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों पर द्वारा पारित विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 111। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो आ चुकी है। ठीक है, वेबसाइट का नाम है www.ravibookspdf.com। गूगल पे जाके फ्रेंड्स आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। यहाँ पे आपको ऑल सब्जेक्ट जो ई बुक्स हैं रवि सर की वो मिल जाती है, जैसे कि करंट अफेयर्स की जो वार्षिकी है वो भी आ चुकी है, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, कंप्यूटर की, जनरल साइंस की, हर सब्जेक्ट की ई बुक अवेलेबल है। मतलब कम टाइम में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। रवि सर ने बेस्ट क्वेश्चंस रखे हैं अपनी ई बुक्स में और रवि सर के खुद के नोट्स है। मतलब फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, 95% से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली आपको हूबहू देखने को मिलने वाले हैं हमारी ई बुक से। ठीक है फ्रेंड्स, बेस्ट कंटेंट रखा गया है आप सभी के लिए। वेबसाइट पे जाइए, यहाँ पे आपको मिल जाता है। ठीक है, ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है वेबसाइट। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते संबंधी प्रावधान दिया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 125। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 125 है, इसके तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 129। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 129 है यह सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को पुनर्विलोकन यानी कि रिव्यू की शक्ति दी गई है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 137। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? डबल स्टार मार्क करिए एग्जाम के लिए। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अनुच्छेद 148। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 148 है ये भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में बताता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है या किस अनुच्छेद में बताया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 155। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 155 है इसमें राष्ट्रपति जो होते हैं ये राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, ये बताया गया है।
नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 161। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 161 है, इसके तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट है, विधान परिषदों के गठन के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 169। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 169 है, इसमें विधान परिषदों के गठन के बारे में प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि एक अधिवेशन की अंतिम बैठक या दूसरे अधिवेशन की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक के समय अंतराल नहीं होगा? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 85। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 85 है फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, इसमें बताया गया है कि एक अधिवेशन की अंतिम बैठक तथा दूसरे अधिवेशन की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का समय अंतराल नहीं होगा। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में धन विधेय की परिभाषा बताई गई है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 110। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 110 है, इसमें धन विधेय की परिभाषा के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंधित है कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 200। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 200 है ना, इसमें यह उपबंधित है कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, यह कौन सा अनुच्छेद उपबंधित करता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 213। भारतीय संविधान का है अनुच्छेद 213। इसमें बताया गया है कि राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 215। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 215 है, इसके अनुसार प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंध किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स एग्जाम के लिए ये। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 214। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 214 है, इसमें उपबंध किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उच्च न्यायालयों के गठन के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 214। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 214 है, इसमें उच्च न्यायालय के गठन के बारे में प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 217। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 217 जो है, इसमें उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को लेख यानी कि रिट्स जारी करने का अधिकार है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 226। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 226 है, इस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालयों को लेख यानी कि रिट्स जारी करने का अधिकार है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 279 का अनुच्छेद जो है, ये अनुच्छेद जोड़ा गया है 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा। नेक्स्ट है, संविधान के कौन से 2 अनुच्छेद राज्यसभा को विशेष अधिकार प्रदान करते हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, उपयुक्त तो दोनों। अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312, यह दोनों अनुच्छेद जो हैं फ्रेंड्स, ये राज्यसभा को विशेष अधिकार प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन, आकस्मिक निधि के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 267। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 267 है, इसमें आकस्मिक निधि के बारे में प्रावधान है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार को किस अनुच्छेद के तहत उधार लेने की शक्ति है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 292। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 292 है, इसमें केंद्र सरकार को उधार लेने की शक्ति बताई गई है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 1।
भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है ना, इसमें संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 6। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 6 है, ये आपको बताना चाहता हूँ, इसमें पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 है, इसमें कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 17 है, इसमें अस्पृश्यता का अंत बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 18 है, इसमें उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा हो ना, सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। यकीन मानिए, एग्जाम में आपको इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। बहुत मेहनत करी है आपके रवि सर ने बेस्ट कॉन्टेंट को इस वीडियो में ऐड करके। ठीक है, अगर आपको पॉलिटी डिटेल में पढ़ना है, उसके लिए मेरी ई बुक है, वेबसाइट यहाँ पे आपके सामने शो हो रही है, इस वेबसाइट पे आपको मिल जाती है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में रिट संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है, इसमें रिट संबंधित प्रावधान बताया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 40 है, इसमें ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने का प्रावधान के बारे में बताया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 जो है भारतीय संविधान में, इसमें बताया गया है समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य के विभाजन के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 50। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 50 है, इसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य के विभाजन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 52। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 52 है ना, इसमें राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, यह बताया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 53। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 53 है, इसमें संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, यह बताया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 54। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 56। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 56 है, इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 61। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यह बताया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 64। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 64 है, इसमें बताया गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 359। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 359 जो है, ये बताता है आपातकाल के दौरान भाग 3 का निलंबन। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 72। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 जो है, ये राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख बताया गया है?
आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 76। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 76 है, इसमें भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 79। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 79 है, इसमें संसद के गठन का उल्लेख है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 80। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 80 है, इसमें राज्यपाल का उल्लेख है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 81। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 81 है, इसमें लोकसभा का उल्लेख है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG का यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के बारे में बताया गया है, यानी कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 148। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 213। इसमें राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति बताई गई है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के स्थापना का प्रावधान है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 2। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 2 है ना, ये बताना चाहता हूँ, इसमें नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान बताया गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 5 में संविधान की शुरुआत में नागरिकता के प्रावधान के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 7। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 9। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 12। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 12 है ना, इसमें राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 33। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 43। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 49। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 49 है, इसमें महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधानों के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 55। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया गया? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 58। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 58 है, इसमें राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं बताई गई हैं। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 59। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 59 है ना, इसमें राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख है।
संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी अनुच्छेद 63। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 63 है इसमें उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे, यह बताया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी अनुच्छेद 65। फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ताकि फ्रेंड्स आपके लिए मैं ना उस एग्ज़ाम से रिलेटेड 500 या 1000 क्वेश्चन की जीके की वीडियो लेकर आ सकूं। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अभी बताइए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको वो देखने को मिल जाए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रावधान है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी अनुच्छेद 66। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 66 है इसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित प्रावधान बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी अनुच्छेद 67। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 67 है यानी 67 है इसमें उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स, अभी तक आपको जितने भी क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, आई होप आपको पता लग रहे होंगे यही क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। इसलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैंने आप सभी के लिए 205 के आसपास क्वेश्चन रखे हैं और यही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो ना, आप आंखें बंद करके फ्रेंड्स एग्जाम देने चले जाइए और आपको क्वेश्चन इसी में से देखने को मिलेगा। ये आपके रवि सर का वादा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए अनुच्छेद 74 क्लॉज 1, या बोल सकते हो अनुच्छेद 74 का बोल सकते हो आप। ठीक है, इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी अनुच्छेद 78। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 78 है फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सदन की अवधि का उल्लेख है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए अनुच्छेद 83। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 83 है फ्रेंड्स, इसमें संसद के सदन की अवधि का उल्लेख बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की सदस्यता के उल्लेख के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी अनुच्छेद 84। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 84 जो है इसमें संसद की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 89। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 89 है इसमें राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेय की परिभाषा के बारे में बताया गया है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी अनुच्छेद 110। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 जो है इसमें धन विधेय की परिभाषा के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ ना धन विधेय का, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट का उल्लेख है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अनुच्छेद 112। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 जो है फ्रेंड्स, इसमें ना वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट के बारे में बताया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी अनुच्छेद 123। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 123 है ना फ्रेंड्स, इसमें राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अनुच्छेद 124। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 124 है इसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख बताया गया है।
अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 143। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 143 है, इसमें उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का उल्लेख है? आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन सी, अनुच्छेद 153। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 153 है ना फ्रेंड्स, इसमें राज्यपाल का उल्लेख है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी, इसके बारे में बताया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 154। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 154 जो है, इसमें राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी, यह बताया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का कार्यकाल के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 156। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 156 जो है फ्रेंड, इसमें राज्यपाल का कार्यकाल के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 165। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 165 है, इसमें राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 167। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 167 है फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, इस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के विधान मंडलों के गठन के प्रावधान के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन, विधान मंडलों के गठन के प्रावधान के बारे में बताया गया है। आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 168। इसमें बताया गया है राज्यों के विधान मंडलों के गठन का प्रावधान। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 214। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 214 है फ्रेंड, इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 182। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 182 है फ्रेंड्स, इसमें विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के उपसभापति का सभापति के तौर पर कार्य करने की शक्तियों के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 184। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 184 जो है फ्रेंड, इसमें विधान परिषद के उपसभापति का सभापति के तौर पर कार्य करने की शक्तियों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधान मंडल का सचिवालय के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 187। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 187 है फ्रेंड्स, इसमें राज्य विधान मंडल का सचिवालय के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 202। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 202 है, इसमें राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शक्ति और उनके पद की शर्तों के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 217। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 217 है फ्रेंड्स, इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद की शर्तों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 231। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 231 है फ्रेंड, इसमें दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की संचित निधि का उल्लेख है?
आंसर हो जाता है ऑप्शन डी अनुच्छेद 266। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 266 है इसमें भारत की संचित निधि का उल्लेख है। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएं, बहुत मेहनत करिए आप सभी के लिए बेस्ट कंटेंट इस वीडियो में रखकर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी अनुच्छेद 280। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 280 है इस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अनुच्छेद 312। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 312 है इसमें अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी अनुच्छेद 315। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 315 है इसमें संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अवधि के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए अनुच्छेद 316। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 316 है इसमें लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अवधि के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी अनुच्छेद 330। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 330 है फ्रेंड्स इसमें आपको बताना चाहता हूँ लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 332। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 332 है फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ इसमें विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियां यानी कि एससी के बारे में बताया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी अनुच्छेद 341। ये आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जातियां यानी कि एससी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियां यानी कि एसटी के बारे में बताया गया है? शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में बताया गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी अनुच्छेद 342। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 342 है इसमें अनुसूचित जनजातियां यानी कि एसटी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा का उल्लेख के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अनुच्छेद 343। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 जो है फ्रेंड्स इसमें संघ की राजभाषा का उल्लेख है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा का उल्लेख के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए अनुच्छेद 352। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 352 है इसमें इस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 356। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 356 है इसमें राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन का उल्लेख है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी अनुच्छेद 358। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 358 है फ्रेंड्स इसमें बताना चाहता हूँ आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन का उल्लेख है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए अनुच्छेद 360। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 360 है इसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी या आप बोल सकते हो वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 368 है मैं आपको बताना चाहता हूँ अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के प्रावधान के बारे में बताया गया है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिक के अधिकार के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 8। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 8 है, इसमें भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिक के अधिकार के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 149। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्राप्त है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 30। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 39A। भारतीय संविधान का जो 39 क है या 39A बोल सकते हो, इस अनुच्छेद में सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार संसद के किसी भी सदन के सदस्य वेतन और भत्ते प्राप्त करने के हकदार हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 106। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 20। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाएगा। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 338B(1). अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 6। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19 है, ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा के अधिकार की मान्यता से संबंधित है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21A। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21A है फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, ये मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा के अधिकार की मान्यता से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सुप्रीम कोर्ट की सहायक शक्तियों से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 140। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 25 से 28। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में राज्यों पर संघ के नियंत्रण के बारे में बताता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 257। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए किसकी पूर्व सिफारिश की आवश्यकता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 15। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं पर इकट्ठा होना के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19 क्लॉज बी, या बोल सकते हैं अनुच्छेद 19 क्लॉज ख। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19D। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में कारखानों आदि भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 24।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अनुच्छेद 35। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35 जो है ये मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान के बारे में बताता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए अनुच्छेद 71। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 71 है फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी अनुच्छेद 82। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए अनुच्छेद 93। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 93 है फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, इस अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी अनुच्छेद 97। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी अनुच्छेद 113। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ रीट जारी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को शक्तियों का प्रदान करना के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अनुच्छेद 139। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए अनुच्छेद 163। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों का बनाना और भंग करना के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी अनुच्छेद 169। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी अनुच्छेद 199। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 199 है, इसमें विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा और विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी अनुच्छेद 326। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी अनुच्छेद 338। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 3। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में बोलने की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी अनुच्छेद 19A। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि निर्देशक सिद्धांत न्याय संगत नहीं है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए अनुच्छेद 37। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी अनुच्छेद 355। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अनुच्छेद 13। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी अनुच्छेद 38। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह परिकल्पना की गई है कि एक व्यक्ति संसद में एक सीट भरने के लिए चुने जाने के योग्य नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक ना हो? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी अनुच्छेद 84। ये आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी अनुच्छेद 25। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय की सीट दिल्ली में है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अनुच्छेद 130। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी अनुच्छेद 22। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 15 के किस भाग में अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी सहित पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए सरकार को विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी अनुच्छेद 15 क्लॉज 4। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य की सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी अनुच्छेद 166। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र के भीतर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी अनुच्छेद 141। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग निर्दिष्ट करता है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करना है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा कुछ अतिरिक्त अदालतों की स्थापना के लिए संसद के अधिकारों को प्रदान करने के बारे में बताता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए अनुच्छेद 247। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में हमारे देश में निर्वाचन प्रणाली हेतु प्रावधान दिया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अनुच्छेद 324 से 329। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के परिलब्धियों और भत्तों का उल्लेख किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अनुच्छेद 59(3). नेक्स्ट है, अनुच्छेद 33 के तहत सशस्त्र बलों और अर्धसैन्य सदस्यों के मौलिक अधिकारों को समाप्त करने या प्रबंधित करने की शक्ति किसके पास है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी संसद के पास। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद के अधीन मूल अधिकार की गारंटी केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अनुच्छेद 19। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल को केवल निम्न में से कौन सी स्थिति के दौरान ही घोषित किया जा सकता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी युद्ध, बाहरी आक्रमण और या सशस्त्र विद्रोह। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 46 किसके शैक्षिक और आर्थिक हितों के संवर्धन को दर्शाता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्ग। अगला क्वेश्चन है, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी भी जाति के उम्मीदवार को सार्वजनिक रोजगार के किसी भी अवसर के लिए आवेदन करने का अधिकार देता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अनुच्छेद 16 क्लॉज 2। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा के बारे में बताता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी अनुच्छेद 73। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तियों को उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सीधे उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार देता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी अनुच्छेद 226। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य कोष में समोपोषित कुओं, तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता? हाँ, राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी अनुच्छेद 15। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी भाग 3। और फ्रेंड्स, ये जो अनुच्छेद 32 है ये भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32।
अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य शब्द का सही अर्थ निम्न में से क्या है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, यह भारत सरकार, भारत की संसद, सरकारों और भारत के क्षेत्र के भीतर अन्य प्राधिकरणों को संदर्भित करता है। अगला क्वेश्चन, सभी के लिए शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 45। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कानून के समक्ष समानता किसी देश के संविधान से लिया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले 29 कार्यों की सूची कौन सा अनुच्छेद देता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 243 क्लॉज जी। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संपदा के अधिग्रहण के बारे में बताता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 31A। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक अलग सचिवीय स्टाफ परिभाषित करता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 98। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मिजोरम राज्य के बारे में विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 371 जी। नेक्स्ट है, अब देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको 203 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद से जुड़े हुए। आई होप फ्रेंड्स आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा होगा। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का फ्रेंड टेस्ट आ गया। लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि आप अपने रवि सर की जो ई बुक्स हैं और मोबाइल एप्लीकेशन है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, फिलहाल आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है जिसका आंसर आप सभी ने कॉमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल रूप में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान है? आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी है ये भी आपने ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। फ्रेंड्स ये वीडियो हुई है कंप्लीट। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो आपको पता होनी चाहिए, वो है www.ravibookspdf.com। गूगल पे जाके फ्रेंड्स आप ये सर्च करिए, ठीक है, आपको यहाँ वेबसाइट मिलेगी। यहाँ पे आप पॉलिटी की जो हमारी ई बुक है जिसमें कि हमने 5555 प्लस क्वेश्चन रखे हैं, जिसमें कि पूरा पॉलिटी आपका कंप्लीट होने वाला है, तो वो ई बुक भी आपको मिल जाती है हमारी वेबसाइट पर। इसी के साथ करंट अफेयर्स की जो हमारी वार्षिकी है 2023 की, जो कि इस टाइम ट्रेंडिंग चल रही है, वो भी आपको मिल जाएगी इसी वेबसाइट पे। 2024 की जो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक है वो भी आपको यहीं पे मिल जाएगी। और जीके की जो हमारी इस टाइम बेस्ट ई बुक चल रही है 11,000 क्वेश्चन वाली, ठीक है, 25,000 क्वेश्चन वाली, वो सब आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com। और इसी के साथ फ्रेंड्स आप हमारा ना मोबाइल एप्लीकेशन भी ज़रूर इंस्टॉल कर लें। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी IQ GK, रवि स्टडी IQ GK नाम से है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। इसे इंस्टॉल करके आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो डेली के, ठीक है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, किस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। आपको अगली वीडियो उसी एग्ज़ाम से रिलेटेड ज़रूर मिलेगी, ठीक है। और इसी के साथ आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे पढ़ना है ये भी आप मुझे ज़रूर बताएं। आपके रवि सर आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। कोई भी अगर आपको डाउट आता है मुझसे, अगर आपको बात करनी तो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करिए, मैं आपकी उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।